नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे और बार बार समझने का प्रयास करेंगे और खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है? वास्तविक लागत मतलब उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, हमें यह बताना है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए दोस्तों हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताए होंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, और आज फिर एक बार बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, देखिए 20% छूट देने का मतलब हुआ क्या कि वह 80% पर दे रहा है, ठीक है। 20% छूट देने के बाद भी 60% का लाभ कमा रहा है, यानी 60% लाभ का मतलब 160% पर दे रहा है। अब हमसे लागत मूल्य पूछ रहा है, वास्तविक लागत पूछ रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न रहता है दोस्तों, तो दो तरह के समीकरण बनते हैं, एक 80/160 और एक 160/80। चूंकि दोस्तों हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम छोटे वाले इक्वेशन को लेंगे, और अगर अंकित मूल्य पूछता है तो बड़े वाले को लेते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 600 गुने 80/160। बस अब इसको कटा लीजिए, 80 दूना को 160 और 2 तिहाई 6, 300 रुपये। यानी उसकी वास्तविक लागत क्या है दोस्तों, 300 रुपये। तो देखेंगे 300 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 6250 बटा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 625 है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा हमें यह बतलाना है। तो बस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, दिया हुआ है 6250 बटा अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह है 625, तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी प्रश्न चिन्ह बराबर हो जाएगा 6250 बटा 625। ये आपको कट जाएगा दोस्तों 10 बार में, यानी अंडर रूट प्रश्न चिन्ह बराबर 10। अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 100 होगा। तो देखेंगे 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर यह इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 40 है एवं उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों दो तरीका से हम बना सकते हैं, एक गो थ्रू ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्स मान करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग दिया है 40 और उनका अंतर 6 दिया है। मान लीजिए x + y बराबर 40 है और x - y बराबर 6 है, तो इसको ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 46, x बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा दोस्तों। अब x बराबर 23 हो जाएगा और तो हम y बराबर निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 - 23 यानी 17। और हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 23 और 17 में बड़ी संख्या कौन है, तो 23 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 23 हो जाएगा दोस्तों। अगर छोटी संख्या पूछता तो 17 हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे या आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चढ़ रही है, उनके पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 35 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों हमने आपको पिछले भी वीडियोज में बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। पहले हम लोग 4 पैरों की संख्या निकाल लेंगे कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L/2 माइनस हेड। L मतलब लेग और H मतलब हेड। L कितना है 90 है, 90/2 माइनस 35, ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा 10। ये 4 पैरों की संख्या है दोस्तों, यानी बकरियों की संख्या 10 है और जबकि सिरों की संख्या 35 है, तो 10 सिर उसमें से माइनस कर लेंगे, यानी तोतों की संख्या क्या हो जाएगी 35 माइनस 10 यानी 25, यानी तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 25। तो देखेंगे 25 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही दोस्तों, प्रश्न सारे समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियोज अपलोड होते ही उसका लिंक आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है और शेष 10 छात्रों का 38 है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, दोनों का औसत वजन निकाल करके और उसको जोड़ करके जितना विद्यार्थी है उनसे हम भाग कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 44 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 44 गुने 20, 44 दूना को 88, 880। फिर शेष 10 छात्र जो है उसका कितना है 38 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना को 38, 380। अब इनसे और इसे 880 प्लस 380 भागे 30 कर देंगे दोस्तों, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 0, 8 8 16, 8 3 11 1 12, 1260/30 होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 3 से कटा लीजिए, 3 चौके 12 और 3 दूना को 6, यानी सभी विद्यार्थियों का या सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा दोस्तों 42 kg। तो देखेंगे 42 kg किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अधिक से अधिक वीडियोज अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुँचें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।